नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ विरोध का केंद्र रहे शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और श्याम जाजू की मौजूदगी में शहजाद अली ने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया और शामिल होने के बाद शहजाद अली ने कहा कि वो उन लोगों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं जो इसे अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा है कि वो सीएए के मुद्दे पर भी उनके साथ बैठेंगे। अखबार से बातचीत में उन्होंने शहजाद अली ने कहा कि कई लोगों ने इस आंदोलन का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया और अब आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग आंदोलन को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्या शाहीन बाग का आंदोलन बीजेपी के इशारे पर किया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो वहाँ विरोध जो है ना, वो किसी पार्टी लेवल का नहीं था। कोई विरोध जो भी होता है वो गलत बात का होता है और गलत बात तब तक होती है जब तक वो सही बात समझ ना पाए, वो कोई भी हो। दूसरी बात, आज हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की तादाद में यहाँ ज्वाइन किया है। तो हमने जो हमारे समाज में, कम्युनिटी में एक माहौल हमेशा से बनाया गया है, बीजेपी दुश्मन है, तो हम ज्वाइन करके ही ये साबित डिसीजन ले पाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो उन्होंने काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा ही नहीं दिया, अपितु अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में कभी धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है और ये विश्वास आज मुस्लिम समाज के अंदर आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी मुस्लिम भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है वो दो तरीके के लोगों को हुआ है। जो दो तरीके के लोग अपने घर में बैठे हुए ठगे महसूस कर रहे होंगे। पहले वो जो प्रो डेमोक्रेसी लोग हैं, जो सोच के आए थे कि प्रजातंत्र के मूल्यों के लिए हम शाहीन बाग चलते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनको समझ में आएगा कि इसकी जो डोर थी वो भाजपा के हाथ में थी और उनको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा था। और दूसरे वो भाजपा के समर्थक जो शाहीन बाग को गाली देते थे, जो कहते थे शाहीन बाग के अंदर देश विरोधी नारे लगते हैं, आज वो लोग जब उनकी पार्टी के निकले, उनकी पार्टी में ज्वाइन हो गए दोबारा, तो उनको भी धोखा लगेगा कि वो लोग सिर्फ भाजपा की इलेक्शन स्ट्रेटेजी के एक मोहरे थे। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप तो सीधा आरोप लगा रही है कि क्या ये पूरा प्रायोजित था भाजपा की तरफ से, लेकिन राजनीति को एक मिनट के लिए पीछे छोड़ देते हैं, सीधा सवाल पूछते हैं। शहजाद अली की ही अगर हम बात करें, उनकी राय क्या है एनआरसी और सीएए को लेकर? दूसरा, क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया है जो वहां बैठे रहे इतने महीनों तक, 4 महीने तक? देखिए, शशांक, वो आंदोलन भी कवर किया है हमने, उसके बाद दंगे भी कवर किए हैं, उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई हुई है वो भी हमने कवर किया है। शाहीन बाग को जो दिल्ली में दंगे हुए, उसमें 53 लोग मरे शशांक, उसमें दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग को एक बड़ा कारण माना है। और देखिए, जब ये शहजाद अली को भी हम जानते हैं, ये शाहीन बाग में जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों में से एक थे, लगातार भाषणबाजी करते थे। और हमें याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, इसमें संजय हेगड़े वगैरह थे और ये लोग वहां गए इनको उठाने के लिए। शहजाद अली उन लोगों में थे जो उठने को तैयार नहीं थे, प्रदर्शन रोकने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन किया। तो जाहिर सी बात है, जो शाहीन बाग के आंदोलन में जो लोग थे, उनसे कुछ लोगों का फोन भी कल आया हमारे पास कि देखिए, हमारे बीच के एक आदमी ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी, हमारा तो विरोधी ये था, हमारे तो सांसद बीजेपी के हैं गौतम गंभीर, वो हमारे आंदोलन में एक बार भी नहीं आए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को हुआ है, जिनको लगा कि शहजाद अली जो है बीजेपी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो नागरिकता कानून के खिलाफ हैं। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उधर आम आदमी पार्टी का ये कहना है, देखिए, शाहीन बाग को पूरे बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम जितने सांसद हैं, ये यहाँ के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनको तो कैंपेन करने से भी रोका था। उन्होंने बोला था कि शाहीन बाग हर जगह बंद, एक जगह शाहीन बाग बना है, बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली और देश भर में शाहीन बाग बन जाएंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का भी विरोध करना लाजमी है कि वो जो लोग कल तक जो है शाहीन बाग में रोड ब्लॉक किए बैठे हुए थे, अब उन्होंने ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में सवाल जो है उन लोगों पर उठ रहे हैं और तमाम जो लोग प्रदर्शनकारी थे वो यही कह रहे थे कि क्या बीजेपी का षड्यंत्र था और हम बीजेपी के षड्यंत्र में टैप हो गए। हम तो आम लोग हैं, हमें लगा कि ये जो पूरा आंदोलन है वो नागरिकता कानून के खिलाफ है और तमाम लोग पहुंचे भी वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि शाहीन बाग को दिल्ली के दंगों का एक बहुत बड़ा कारण माना है, 53 लोग मरे थे। तो क्या जिस शाहीन बाग का दिल्ली पुलिस मानती है कि दंगों में बड़ा योगदान था, तो उसे शाहीन बाग के लोगों को, प्रदर्शनकारियों को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, ये कितना नैतिकता भरा है? बात यहाँ नैतिकता की ज्यादा है। तो फिलहाल अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और लगभग 50 से ज्यादा ऐसे लोगों ने ज्वाइन किए बीजेपी कल शशांक,
जो कि तमाम सिर्फ शाहीन बाग में नहीं, कुछ निजामुद्दीन में भी प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ और जगहों के भी ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, जो कि 3 फरवरी तक, दंगों से पहले तक नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कें बंद किए हुए थे। और दिल्ली पुलिस कह रही है शाहीन बाग एक बड़ा कारण था दंगों का। अब आम आदमी पार्टी खुल के यही कह रही है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से शाहीन बाग प्रायोजित करवाया ताकि उसको चुनावी मुद्दा बना सके, हिंदू मुसलमान कर सके, और हिंदू मुसलमान करने के बाद बीजेपी चाहती थी कि उनको वोट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली की जनता ने विकास पर वोट दिया। तो ये तो तय है। देखिए, शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा चुनावी था। गृह मंत्री से लेकर के प्रवेश शर्मा हो, चाहे वो तेजेंद्र बग्गा हो, प्रवेश शर्मा को तो कैंपेन करने से चुनाव आयोग ने रोक लिया, उनका जो बयान था शाहीन बाग को लेकर के। तो इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। फिलहाल सच यही है कि जिन लोगों ने आंदोलन किया, सड़क जाम की, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो बात की बात ये है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। सौरभ ने शाहीन बाग भी कवर किया है, दिल्ली के दंगे भी कवर किए, और अब ये एक हैरान करने वाली खबर है कि जब शाहीन बाग में जो विरोध कर रहे थे लोग, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली भी शामिल थे, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसे राजनीतिक करार दे रही है आम आदमी पार्टी।